भारत माता को प्रणाम करता हूं, आप सब तेज गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और आप बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज कुछ भयंकर समस्याओं के ज्योतिष निदान की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि मन थका सा रहता है, वजन या तो बहुत बढ़ जाता है, कम हो जाता है, किसी से मिलने जुलने का ज्यादा मन नहीं करता, टास्क टारगेट्स दिमाग में तो होते हैं लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन हमारा कमजोर हो जाता है, हम बहुत सारी कल्पनाएं तो सजाते हैं लेकिन उन कल्पनाओं पर हम काम नहीं कर पाते, शरीर थका रहता है, सोकर उठने पर भी नींद बनी रहती है, शरीर से आलस से नहीं जाता। क्यों ये सारी चीजें अगर रहेंगी तो फिर काम कैसे करेंगे, जिंदगी में तरक्की कैसे होगी? और वैसे भी आज तो जिंदगी हमसे बहुत कुछ ले रही है, तरक्की की बहुत बड़ी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हाथ पर पहले कुछ रेखाएं देखिए, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। ये दो चीजें देखिएगा, ठीक, ये दो चीजें देखिएगा। यहां पर कुछ ऐसे करके रेखाएं लंबी लंबी फैली हुई है, निकली हुई हैं और ये वाला हिस्सा मोटा है, हथेली से उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं। देख रहे हैं आप अपने हाथ पर, और साथ ही साथ आपका ये वाला जो हिस्सा है ये भी मोटा है, ये वाला हिस्सा मोटा है, ये वाला हिस्सा मोटा है। यहां से कुछ रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, हथेली बड़ी है, उंगलियां छोटी हैं। ये सारी समस्याएं जो मैंने अभी बताई आपके साथ जरूर होंगी। थके रहेंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा। जब कंसंट्रेशन के साथ काम करना होगा तो बहुत सारे ख्यालात मन में आएंगे, कभी इधर जाएंगे आप, कभी इधर जाएंगे, कभी हवा में उड़ रहे होंगे, कभी समुद्र में तैर होंगे, राजा बन चुके होंगे, लेकिन जब कार्य करना शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। रात को मन करेगा लंबी तान के सो जाएं, सुबह को बहुत लंबी नींद के बाद भी उठेंगे तो फिर वही भारी भारी। हाथ पे यदि ये रेखाएं हैं तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और ये सारे सिम्टम्स यदि हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी, कंसंट्रेट करने में परेशानी होगी, लंबे समय तक कार्य करने में परेशानी होगी, मूड स्विंग्स होंगे, जीवन में घुट घुट कर जीना पड़ेगा। क्या है ये सब, क्या है ये सब? और ये सब मेरे रहते होगा? कभी भी नहीं होगा। इस विषय पर इसलिए चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। पहले मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं और फिर ये बताऊंगा ये समस्या और इसका निदान क्या है। मेष राशि, कार्यस्थल पर अधिकारियों का, सीनियर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के दिन आपके लिए काफी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने में सफलता मिलेगी। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स लाभ देंगे, बस एक सावधानी रखिएगा। जीवन साथी या सहपाठियों से, सहयोगियों से, पड़ोसियों से आपको नहीं झगड़ना है, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन लाल धागा या लाल वस्त्र अवश्य धारण कीजिएगा। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण शंकाओं से इस दिन घिरे रहेंगे, कुछ काम में मन नहीं लगेगा, कुछ करना चाहेंगे कुछ होगा, और सरकारी कार्यों में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। धार्मिक लोगों की कमियों को मत देखिएगा। उपाय, मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें, मैंने लिखा है उन्हें, बस उसके बाद अपना काम शुरू कर दीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, कमजोर हो रहा है, इसलिए आपके कार्यों में थोड़े अवरोध रहेंगे, अस्वस्थ आप अपने आप को महसूस करेंगे, बस थकन मानसिक होगी। आप मन को हारने और थकने मत दीजिएगा, काम लगातार आप करते रहिएगा। ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना आदि या कोई बड़ा नुकसान कुछ नहीं दिख रहा, बस सावधानी एक जरूर रख लीजिएगा। इस दिन आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को दुर्वा भेंट कीजिए, अगर संभव हो सके तो गणेश जी की 7 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए, फिर आराम से बैठ के ओम मंगल प्रदाय का जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए, तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, बहुत प्रसन्न हृदय, इस दिन मस्त रहेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग भी दिखाई दे रहे हैं, परिवार में उत्सव का माहौल भी बन सकता है, सब लोग प्रसन्न रहेंगे, मस्ती होगी इस दिन, दोस्तों के साथ भी अच्छा वक्त गुजरेगा, बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों की ओर से सावधानी आपको रखनी, हो सकता है कि उनकी किसी लापरवाही से आपको कुछ कष्ट हो। उपाय, खीर खाइए, खिलाइए तो सब ठीक करेंगे। तो आइए, मैंने आपको हाथ पर जो संकेत दिखाए थे और जो आपको लक्षण बताए थे वो क्या है उसको ध्यान से समझिए, प्लीज ध्यान से समझिए, क्योंकि ये दिन ब दिन परेशानी बढ़ती चली जा रही है और ये परेशानी है थायराइड की। जो मैंने आपको दिखाए ये हाइपोथायराइडिज्म के संकेत हैं और ऐसे लोगों को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सामान्यतः इसे पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम समझ लिया जाता है और इनिशियल लेवल पर इसके लिए कुछ विशेष हम करते नहीं हैं।
जबकि करना चाहिए, क्योंकि अगर ये समस्या उत्पन्न हुई और बहुत तेजी से फैलती जा रही है, स्त्रियों में तो बहुत तेजी से फैलती जा रही है, कई जगह स्त्रियों को संतान न होने का यही कारण बनता चला जा रहा है, और कई जगह बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी सही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसका ये बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। और भी बृहस्पति शुक्र खराब हो गया तो ये समस्या तय मानी होगी। चंद्रमा भी इसे नहीं रोक पाएगा, चंद्रमा स्वयं पीड़ित हो जाएगा और आपको बहुत सारी समस्याएं देगा। तो बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा ये तीनों पीड़ित, तो ये समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा और इसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी। और देखिए आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको बांधने वाला, आपको अपने साथ लेके चलने वाला शिक्षक और गुरु बहुत कम रह गए हैं। इसलिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्हें हमेशा किसी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते। और वो सपोर्ट यदि आपको नहीं मिला, जैसे समाज में होता ही है आजकल, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति शुक्र चंद्र तीनों डिस्टर्ब्ड है। इसके लेकिन उपाय हैं, बस पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यदि बच्चा पढ़ने में डर हो रहा है, सुबह को उठने में दिक्कत हो रही है, उठने के बाद वो बहुत अलर्ट एक्टिव नहीं हो रहा है, तो कहीं ये समस्या तो नहीं, शरीर भारी होता चला जा रहा है तो कहीं ये समस्या तो नहीं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं तो कहीं ये समस्या तो नहीं, उसको अपच की समस्या हो रही है तो कहीं ये कारण तो नहीं है, उसकी नींद सही नहीं हो पा रही है, कहीं ये कारण तो नहीं है, उसको क्रोध आ रहा है, जिद कर रहा है, कहीं ये कारण तो नहीं, क्योंकि इसका असर दिमाग पर भी सीधा जरूर होता है। देखिए ना, कितनी सारी समस्याएं मैंने आपको गिना दी, लेकिन इसके उपाय संभव है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बस मेरे साथ हर बात को गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसी में विश्वास करता हूं। चमत्कार तो अगर करने होंगे तो प्रभु को करेंगे, मैं चमत्कार की दृष्टि से ना कुछ कार्य करता हूं, ना आपको करने के लिए कहता हूं। बस पथ को समझिए और पग पग मजबूती से रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सबको बहुत कुछ खोना पड़ता है, सब बहुत कुछ पा भी जाते हैं, उसकी मेहर रहनी चाहिए। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, गहरी शांति और समझ उत्पन्न होगी, स्थितियों का सामना आप कर पाएंगे, जिससे स्थितियों में सुधार होगा, सकारात्मक रूप से दिन आपका बीतेगा और कुछ अच्छा कार्य भी आप कर पाएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों पर इस दिन बहुत कठोर अनुशासन मत कीजिएगा और किसी को भी बहुत सारा कैश या कीमती चीज मत दीजिएगा। उपाय, मन को शांत करना इस दिन बहुत आवश्यक है, अनुलोम विलोम कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, मन में एकाग्रता की कमी होगी, तामसिक विचारों की अधिकता रहेगी, धन वृद्धि के योग बने हुए, इसलिए चिंता ना करें, सावधानी रखें, खाने पीने में इस दिन बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? ओम सरस्वती नमः का आप जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, माताजी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक असमानताएं हो सकती है, मन इस दिन थोड़ा सा परेशान रहेगा, कुछ झिझका हुआ सा रहेगा, कुछ खुल के कार्य आप नहीं कर पाएंगे, त्वचा का भी बहुत ध्यान रखना होगा। एक सावधानी, हर फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, जल्दबाजी में, बदले की भावना में, क्रोध में, गुस्से में मत लीजिएगा और भावावेश में भी मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? किसी गरीब गृहिणी को दूध का दान कीजिए और इस दिन जब तक बेहद आवश्यक ना हो तब तक मत बोलिए। वृश्चिक राशि, नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित होंगे, उत्साह इस दिन बहुत अच्छा, मित्रों का भी अच्छा आपको समय भी मिलेगा, मित्रों से उत्साह भी मिलेगा, बुजुर्गों से भी आपको उत्साह मिलेगा। एक सावधानी, भावावेश में इस दिन कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय, चीनी का दान कर दीजिए किसी भी गरीब गृहिणी को, तो वो सब ठीक कर देंगे। मैं बार बार खासतौर से बच्चियों से, स्त्रियों से बार बार कहता हूं, तनाव मत रखो, तनाव मत रखो, और विशेषकर उन स्त्रियों से जो बच्चे की आस लगाए हुए हैं। बार बार कहता हूं, तनाव मत रखो, तनाव मत रखो। क्यों ऐसा कहता हूं? क्योंकि तनाव से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। और बच्चों, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, बड़ा सोचो, बड़ा सोच के करने की कोशिश करो, लेकिन बड़ा सोच के हाय 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 करके तनाव मत लो। मेहनत करो, और मेहनत भी कैसे, गड्ढा खोदने वाली मेहनत नहीं कह रहा हूं, एक एक पग को मजबूती से रखते जाओ, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो ही जाएगा। क्योंकि तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है थायराइड का। सीधी सी बात है, जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्र तीनों ग्रह आपके पीड़ित हो गए तो आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे कैसे? इसीलिए
यदि आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, लेती हैं, या आपको वो सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जो मैंने अभी बताए हैं, तो इस हिस्से का दिन भर में कम से कम 5-7 बार ऐसे करके दबाव देना शुरू कर दीजिए। ठीक, और खुश तो रहना ही होगा, ये करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, ये बीमारी, परेशानी तो अपनी जगह है ही है। ये अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो परेशानी तो तय है, लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक उपाय तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा, ताली बजा के भजन किया कीजिए, और जब भजन किया करें तो मस्त हो जाइए, अपने आपको प्रभु के चरणों में छोड़ दिया कीजिए। नाचने का मन है तो नाचिए, झूमने का मन है तो झूमिए, रोने का मन है तो रोइए, लेकिन अपने आप को प्रभु चरणों में छोड़। कुछ एक बहुत छोटे से उपाय आपके किचन में है, अभी बताता हूं। पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल तो बता दूं। धनु राशि, नेत्र संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, वाणी थोड़ी सी संयमित रखनी होगी, धन खर्च के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूर रखें, किसी पर तंज मत कसिएगा। उपाय क्या करना है? गुरु और इष्ट को याद करें, सरस्वती जी के बीज मंत्र का जप करें, ओम ओम, और उसके बाद काम पर चल दीजिए, भाग्य साथ देगा। मकर राशि, भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये दिन आपके लिए अच्छा है, कार्य पूर्ण होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, किसी नए काम के लिए आपका चयन हो सकता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन लोगों के लिए दिन विशेष सिद्ध होगा। वैसे एक सावधानी, लोगों की कमियां मत ढूंढिएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस दिन बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लिए कंस्ट्रक्टिव काम ना करके दूसरों की कमियां ढूंढनी शुरू कर दें, खासतौर से वो लोग जो धार्मिक हैं। उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जप कीजिए, काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, व्रत की यात्रा करनी पड़ सकती है, और यात्रा में स्वास्थ्य का ध्यान भी विशेष रूप से आपको रखना होगा। एक सावधानी, इस दिन अपने सीनियर से या अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद न हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, आर्थिक पक्ष इस दिन मजबूत होगा, संबंधों में निकटता होगी, हो सकता है किसी भूले बिसरे रिश्ते से इस दिन बातचीत हो। एक सावधानी, इस दिन चुगली करने से बचें। और उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जप करें तो वो सब ठीक करेंगे। और आज 7 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए उन्हें जोरदार तरीके से एक बार विश करते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनको 7 फरवरी को इस धरती पर आने का मौका मिला, उनके लिए आगे आने वाले 12 महीने बहुत सोच समझकर चलने वाले हैं। देखिए, एक तो मन को काबू में रखिएगा, ये 12 महीने आपके लिए ट्रेनिंग है। तो आप ये सोचिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो एकदम होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत बाधाएं आएंगी, और ये बाधाएं अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, बल्कि मार्च से समझ लीजिए, ये मार्च के चौथे हफ्ते से ये बाधाएं कुछ कुछ शुरू हो जाएंगी। और आपको जो बहुत ध्यान रखने वाले समय है वो है अप्रैल, जुलाई, सितंबर। बहुत ध्यान रखना होगा, रिश्तों में परेशानियां इसमें आएंगी, आपके द्वारा किए जा रहे काम अचानक रुक सकते हैं, नौकरी बदलने का दबाव पड़ सकता है, घर से कहीं दूर जाने का मौका मिल सकता है, रिश्तों में गड़बड़ी आएगी। ये सारी चीजों के लिए आपको सतर्क होना होगा। यदि आप सतर्क हैं तो सब ठीक है। आप अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लो प्रोफाइल बना के रखिएगा, इन 12 महीनों में कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, बस अपने आप ठीक हो जाएंगे। और इन 12 महीनों का सबसे बड़ा उपाय क्या है? सत्संग कीजिए, जितना अधिक हो सकता है सत्संग कीजिए, और सुबह शाम ध्यान कीजिए, और बस प्रभु के नाम में डूब जाइए, अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। ये 12 महीने ट्रेनिंग के हैं, इसलिए कोई भी बुरी बात हो तो आप उसे अपने जीवन के लिए ट्रेनिंग समझ लीजिएगा। न नया रिश्ता जोड़ना, मैं दोबारा कह रहा हूं, न नया व्यापार शुरू करना, न नई नौकरी शुरू करना, और नया घर भी आप मत लीजिएगा अपने नाम से, अपने धन से, बस सब ठीक होगा। नया वाहन भी आता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, सब ठीक होगा। चांदी की चेन और गले में पहन लीजिएगा। सत्संग और चांदी की चेन आपको कामयाबी दिला देगी, आपको भव सागर से निकाल ली जाएगी, और बाकी तो वही। अब वक्त आ गया आपसे बातचीत का, तो यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख दीजिएगा गुड लक गुरु @itvnetwork.com पर। प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा, और मैं तो रोज प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि इधर आपकी मेल आए, परेशानी आए, और उधर प्रभु उसका समाधान कर दें।
दीपेश जी से बात करते हैं, दरभंगा से साथ है। राम राम। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या डेट ऑफ बर्थ? 25 दिसंबर 1998। 25। यस। और टाइम? टाइम लगभग 12:45 भोर के। कितना लग कितना भग? जी कितना लगभग मतलब लगभग से कितना मतलब लोग कितना आगे पीछे हो सकता है? 15 मिनट आगे पीछे हो। से काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है। और जन्म स्थान? मधुबली, दरभंगा जिला। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी इष्ट देव कौन है? आपके इष्ट देव शिव जी हैं। और बताइए। और मुख्य गुरु कौन है? आपका मुख्य ग्रह बुध है। यह राशि? आपकी राशि कुंभ है। गुरु जी मेरा करियर कैसा रहेगा? कौन से फील्ड में हमें काम करना होगा? अगले वर्ष से आपका करियर समझेगा। अगले वर्ष की सितंबर से आपका करियर बेहतर होना शुरू होगा और अच्छे योग तब आपकी कुंडली में है। मेरे ख्याल से टेक्निकल काम, केमिकल से रिलेटेड काम या तेल से संबंधित काम में ही आप आगे बढ़िए। मसालों से संबंधित काम में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। केमिकल्स में मेडिसिन भी आती हैं, तो ये काम आप करिए। अगर उन्हें चाहे तो जरूर तरक्की होगी 2017 के सितंबर तक। तो अभी आप 1-1.5 वर्ष आपके पास लगभग, इसमें आप काम सीखना शुरू कर दीजिए और उसके बाद खूब अच्छा काम कीजिए। माँ से जितना सानिध्य बनाए रखेंगे, अपने इष्ट से जितना सानिध्य बनाए रखेंगे, जीवन में उतनी तरक्की आपकी होती रहेगी। सदैव एक हरे रंग का धागा अपने गले में पहना करें, बस ये करते रहिए, जो जरूर आपकी मदद करेंगे। जो मैंने अभी आपको समस्याएं बताई गंभीर है, लेकिन इसके बड़े सरल से उपाय। इन सभी लक्षणों पर हाथ में जो मैंने 3 चीजें बताई, इन सभी के लिए आपको एक पहला उपाय बताता हूं, वो ये है धनिया। ताजा मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन ये धनिया देसी होना चाहिए। देसी धनिया क्या है कि उसको ऐसे ऐसे हल्का सा भी करेंगे तो बड़ी अच्छी सुगंध आएगी उसके अंदर। अगर आप फिलहाल ताजा धनिया नहीं मिलेगा, अगर धनिया दाने भी हो तो कौन से दाने, जिनको ऐसे ऐसे सूंघेंगे तो उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। धनिया की चटनी बना लीजिए, पानी में घोल लीजिए और पी लीजिए, ठीक। या धनिया के दाने का पाउडर बना लीजिए खूब बारीक सा, फिर उसे छान लीजिए और रोजाना 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास में भिगो कर रात में रख दीजिए और सुबह पी जाइए पूरा। तेजी से फायदा होगा। ऐसे लोगों को देर रात का भोजन, बहुत गरिष्ठ भोजन, रात का दूध, तेज मिर्च, मसाले, तेल आदि नहीं खानी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सेंधा नमक खाना चाहिए, समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक शरीर में अधिक चुस्ती फुर्ती देता है। जी, बुजुर्ग कोई ऐसे ही नहीं थे हमारे शास्त्र जो लिखते हैं वो कुछ ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। बहुत सारे परिवर्तन चिकित्सा जगत में होते हैं, खान पान में होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन वह जलवायु के हिसाब से स्वीकार करनी चाहिए। भारतीय जलवायु के लिए क्या उचित है, उसका सेवन यदि आप करेंगे तो फिट रहेंगे, और नहीं तो नाना प्रकार के रोग आपको जगड़ते चले जाएंगे। तो सेंधा नमक का प्रयोग करिएगा। ये उपाय जो मैंने, ये लक्षण जो मैंने बताई भी आप में लिखते हैं। और मम्मियां ध्यान रखें अपनी बच्चियों के लिए, खासतौर से, बच्चे बच्चियों दोनों के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए खासतौर से ध्यान रखें। बस ऐसे ही सीखते रहिए, जिंदगी अच्छी से गुजरती रहेगी। अगर आप समय से अलर्ट हैं तो अपने खान पान व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं, ज्यादा तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे वहीं के वहीं। फिर भी कोई परेशानी है और आप समय से चिकित्सक सलाह ले लेते तो पूरे ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो प्रभु का नाम लीजिए, भजन कीजिए और मस्ती से अपना काम कीजिए। बड़ा सोचिए, बड़ी मेहनत कीजिए, हर कदम को मजबूती के साथ रिसर्च करके रखना शुरू करिए, सब अच्छा होगा। चलो, राम राम, नमस्कार।